ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। आज गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज ना मैंने सोचा थोड़ा कम्प्लेक्स नंबर्स की तरफ ध्यान दिया जाए। कम्प्लेक्स नंबर्स में पोलर फॉर्म तो अभी इस टाइम पर कोर्स में नहीं है, पोलर फॉर्म डिस्कस नहीं करेंगे। जो अपने सिलेबस में है उसके अंदर रहते रहते कुछ ऑब्जेक्टिव्स एक्सेट्रा हमने सेलेक्ट किए और इनको हम लोग करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या आजकल केस बेस्ड क्वेश्चंस, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस ये काफ़ी पॉपुलर हो रहे हैं। +2 में तो ये अभी नवंबर में श्योर आएंगे, +1 में कहीं आएंगे कहीं नहीं आएंगे। अभी +1 में इतना बुक्स अवेलेबल नहीं ना इसकी ज़्यादा है, इसलिए अभी थोड़ा सा कम जोर है। तो एक क्वेश्चन हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है केस स्टडी बेस्ड, उसके बाद स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव करेंगे। अच्छा, तो केस स्टडी बेस्ड एक क्वेश्चन और इसके अंदर 5 क्वेश्चन है। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द सेम। केस स्टडी इस तरह की होती है कि पहले ये आपको एक पैराग्राफ देंगे। ए नंबर ऑफ द फॉर्म z इक्वल टू x प्लस आयोटा y वेयर x एंड y आर रियल, आयोटा इज स्क्वायर रूट -1 इज कॉल्ड कम्प्लेक्स नंबर। मुझे लगता है ये चीज सारों को पता होगी कि इसे कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। z इक्वल टू x प्लस आयोटा y, जहां पर आयोटा क्या होता है, स्क्वायर रूट -1, इसे क्या कहते हैं, कम्प्लेक्स नंबर। कोई बड़ी बात नहीं है यहां तक। अब आगे, कंसीडर द कम्प्लेक्स नंबर z1। यहां पर कम्प्लेक्स नंबर z1 है 2 + 3 आयोटा। इन्होंने z1 दिया हुआ है 2 + 3 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 4 - 3 आयोटा। z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा है। यहां पर इन्होंने बताया भी है कि zx प्लस आयोटा y है ये, तो इस x को रियल पार्ट कहते हैं, y को इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। मतलब केस स्टडी में पहले आपको स्टडी कराया जाता है, क्वेश्चन की स्टडी, पहले बैकग्राउंड फाउंडेशन सब कुछ बताने के बाद फिर उसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो x इज कॉल्ड रियल पार्ट, y इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। अब आपको यहां आंसर देना है। रियल पार्ट ऑफ z1 इज, बताओ बेटे, रियल पार्ट ऑफ z1 इज 2। ऐसे पैराग्राफ के ऊपर भेज दिए क्वेश्चंस, इसी को केस स्टडी बेस्ड कहते हैं। आपके +2 में इस टाइप के क्वेश्चन श्योर 100% आने वाले हैं। और अभी +1 में क्या है, अभी मैंने बताया अभी बुक्स में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, और इसलिए +1 में मैं कुछ कह नहीं सकता, टीचर टू टीचर डिपेंड करेगा। फिर मैं एक थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करा देता हूँ। इधर देखना बेटे, z1 2 + 3 आयोटा, यहाँ फिर से मैंने लिख दिया। z2 4 - 3 आयोटा की बार बार जरूरत पड़ेगी, लिख दिया। अब देखना, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 इज -3। यस, जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 कहते हैं। तो बी ऑप्शन राइट हो गया। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 - z2, यहां आप z1 - z2 निकाल लीजिए। 2 - 4 - 2, 3 + 3 6 आयोटा। अब आप बताओ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 - z2 इज 6। यस, तो 6 टिक कर दिया हमने। अब पूछ रहा है रियल पार्ट ऑफ z1 / z2। यहां पर थोड़ा काम आ गया, z1 अपॉन z2 निकालना पड़ेगा। तो लेट अस ट्राई z1 / z2। जब हमारे पास रेडी होगा तभी हम उसके रियल पार्ट के बारे में कुछ कह सकेंगे।
तो 2 + 3 आयोटा ऊपर चला गया, Z2 की वैल्यू 4 - 3 आयोटा नीचे, ऊपर नीचे कंजुगेट का मल्टीप्लाई करें। 4 - 3 आयोटा का कंजुगेट क्या होता है? 4 + 3 आयोटा। आयोटा को माइनस आयोटा करने से कंजुगेट आ जाता है, तो ऊपर नीचे इसके कंजुगेट का मल्टीप्लाई किया जाए, मतलब मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 + 3 आयोटा इक्वल टू, उससे क्या होता है? डिनोमिनेटर रियल हो जाता है ऐसा करने से। तो 2 × 4 = 8 + 6 आयोटा, 3i × 4 हो गया 12 आयोटा, प्लस 3 × 3 = 9 आयोटा स्क्वायर है, और डिनोमिनेटर a - b × a + b, ये होता है a² - b²। तो दिस इज 4² - 3 आयोटा का होल स्क्वायर कर दिया जाए, 4² - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप रहा ये आयोटा स्क्वायर -1, तो -9 + 8 -1 प्लस 18 आयोटा, डिनोमिनेटर इज 16 - 9 आयोटा स्क्वायर इज -1 इक्वल टू -1/16 + 9 25 प्लस 18/25 आयोटा। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 करने की पोजीशन में आ गए। रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2 इज, बताओगे रियल पार्ट ऑफ Z1/Z2? -1/25। यस, -1/25, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब वैल्यू ऑफ Z इनवर्स, अब Z इनवर्स इन्होंने मांग दिया। लेट अस ट्राई Z इनवर्स का मतलब 1/Z, 1/Z। अच्छा, एक इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी हो गई कि इन्होंने Z1 इनवर्स या Z2 इनवर्स वो चीज नहीं बता पाई, तो अब मैं तो Z1 इनवर्स से कर देता हूं। ठीक है, इन्होंने मतलब सफिक्स यहाँ पर है नहीं क्वेश्चन में, तो सोर्सेज में ही नहीं है, गलती से बाय मिस्टेक, तो Z1 इनवर्स 1/Z1 से कर देते हैं। अच्छा, मेरे ख्याल से 1/Z1 रहा होगा। Z1 2 + 3i है, और कैलकुलेशन इसमें और ज्यादा चाहिए तो हम पेज एक्स्ट्रा लगा देते हैं। Z1 इनवर्स 1/Z1 1/2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई अबव एंड बिलो बाय 2 - 3 आयोटा, ऊपर नीचे 2 - 3 आयोटा का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो आपको मिला 2 - 3 आयोटा, डिनोमिनेटर को देखें 2² - 3 आयोटा का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे 2 + 3 आयोटा का के कंजुगेट का मल्टीप्लाई करने से डिनोमिनेटर रियल हो जाता है। सो दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज, 2 - 3 आयोटा, नीचे आ गया 4 - 9 आयोटा स्क्वायर इज -1, तो 2/13 - 3/13 आयोटा। ये मैंने किसका? Z1 का इनवर्स बता दिया, लेकिन इसका क्वेश्चन का क्लैरिफाई नहीं कर पाया ना, इसलिए आंसर इसके मैच नहीं करेंगे। ये Z2 का इनवर्स रहा होगा, क्या पता क्या। 2 + 3i, 4 - 9 आयोटा स्क्वायर, 4 + 9 13। यस, तो ये ऑप्शन आप छोड़ो, पर ये सोल्यूशन आपने लर्न कर लिया, सफिशिएंट है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये Z1 इनवर्स या Z2, पता नहीं Z2 का इनवर्स रहा होगा, कुछ क्लैरिफाई नहीं कर पाया ना क्वेश्चन ज़्यादा, तो इसलिए ज़्यादा हम उसमें डिटेल में नहीं जाएंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। लेकिन सोल्यूशन मैंने एक बता दिया, ऑप्शन मान लो ये फेल होगा तो मैं एक आंसर एक सोल्यूशन इसका राइट कर देता हूँ और वही टिक कर देते हैं। ठीक है, 2/13
दूसरे तो रॉन्ग होते ही है। -3/13 आयोटा, बस ये आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, हो जाती है, अभी नए नए क्वेश्चन है ये बिल्कुल, तो इनमें थोड़ा सा ऐसा रहेगा। ओके, अब हम लोग करते हैं स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप के, ये टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक हमने केस बेस्ड कराया और रिमेनिंग जो क्वेश्चंस हैं वो स्ट्रेट ऑब्जेक्टिव टाइप, काफी फेमस और इम्पोर्टेंट। इन्होंने इस एक्सप्रेशन की वैल्यू मांगी हुई है। एक्सप्रेशन क्या है देखना इधर, 1 ओके आयोटा स्क्वायर -1 होता है बेटा, आयोटा की पावर 4, यहाँ साइड में बताता हूं, आयोटा की पावर 4 है ना, वो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर -1 का स्क्वायर मतलब कि 1 होता है। तो आयोटा की पावर 4 है ना, इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस फिर आयोटा की पावर 6, आयोटा स्क्वायर की पावर 3 -1 की पावर 3 -1 हो गया, ये -1 हो गया, प्लस कंटिन्यू, लास्ट में कहता है आयोटा की पावर 2n, वो भी बताते हैं आयोटा की पावर 2n इज आयोटा स्क्वायर की पावर n, तो -1 की पावर n है। तो ये जो लास्ट टर्म है ना -1 की पावर n है। अब ये पूछ रहे इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू ये क्या है, फिर से देखना, 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस 1 -1 -1 की पावर n, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 या कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड। क्या आंसर आपको मालूम पड़ा बेटा? 0। हाँ, अगर इसमें ना n इवन होता तो ऐसे पेयर बनने लगते, 1 1 कट गया, 1 1 कट गया, पेयर बन जाते हैं, पेयर बन जाने थे। तो n का पता नहीं है n इवन है कि ऑड है, तो इसलिए हम इस पोजीशन में नहीं है कि लास्ट टर्म हमारा +1 आएगा कि -1 आएगा। लास्ट टर्म हमारा +1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। n इवन ऑड पर वो चीज डिपेंड करेगी कि n हमारा इवन है कि ऑड है। अगर n ऑड होगा फिर तो ये प्रीवियस वाले से कैंसल हो जाएगा। देखो n की नेगेटिव पर अगर एंड होगा तो कट जाएगा, देखो नेगेटिव पर अगर एंड हो ना तो 0 आ जाएगा, और पॉजिटिव पर एंड हुआ तो आंसर +1 आ जाएगा। ये शायद आप समझ रहे होंगे बात को कि ये n इवन ऑड पर डिपेंड करेगा कि इसका एंडिंग किधर है। अगर ये -1 पर एंड हो रहा है तो 0 होगा आंसर, क्योंकि पेयर बन जाएंगी। तो -1 पर एंड कब होगा? जब n ऑड होगा, और n इवन होगा तो इसकी एंडिंग हो जाएगी +1 पर। तो +1 पर एंडिंग हो जाएगी तो +1 को अगला -1 मिलेगा नहीं। तो इसका जो रिजल्ट है वो है कैन नॉट बी फाउंड आउट ऑफ दीज, नन ऑफ दीज। पॉजिटिव ये है नहीं, नेगेटिव है, 0 होने का चांस था, 0 या ये 1 भी हो सकता था, लेकिन n पर डिपेंड करेगा। अच्छा, सो दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी इवैल्यूएटेड। हाँ, हम आपको बता देते हैं, अगर मान लो n ऑड है तब सिचुएशन कुछ ऐसी होती, 1 -1 +1 -1 प्लस कंटिन्यू, -1 की पावर ऑड का मतलब -1 पर एंडिंग हो जानी थी। फिर क्या है, देखो पेयर वाइज 1 प्रीवियस 1 से कट रहे हैं, तो ये वाला ना प्रीवियस वाले 1 से कैंसल हो जाना था और 0 आना था। अब देखिए, अगर n इवन ले ले, इवन लोगे तो एक्सप्रेशन की वैल्यू आएगी 1 -1 प्लस 1 -1 प्लस कंटिन्यू, -1 की पावर इवन
+1 हो गया ना, तो +1 पर एंड हो गया। तो +1 पर एंडिंग होने की वजह से इसको आगे वाला -1 नहीं मिल रहा है। देखो प्रीवियस वाला सक्सीडिंग से कट रहा है, प्रीवियस वाला सक्सीडिंग वाले माइनस से कट रहा है, तो इसके बियॉन्ड ना यहाँ पर -1 एग्जिस्ट नहीं करता, ये उससे कटना था। और जो इसके पहले -1 है वो अपने प्रीवियस वाले से कैंसल होगा, तो इस केस में आंसर 1 आ जाएगा। आप समझने का ट्राई करिए। मैंने अपनी ड्यूटी खूब की है। एन ऑड हो तो 0, एन इवन हो तो 1, लेकिन आपके केस में एन अनसर्टेन है, सो दिस एक्सप्रेशन कैनॉट बी इवैल्यूएटेड। बेटे डाउट पूछो। एन ऑड होगा तो -1 पर एंडिंग हो जाएगी, तो -1 अपने प्रीवियस वाले 1 से कट रहा है, प्रीवियस सीरीज से पता लग रहा है, और +1 पर एंडिंग हो गई तो ये अपने प्रीवियस वाले से माइनस से नहीं कटेगा, ये सक्सीडिंग वाले से कटता है। देखो ना 1 -1 सक्सीडिंग वाला जो -1 है उससे पॉजिटिव कट हुआ करता है, तो बन के बियॉन्ड हमें -1 चाहिए, वो कि है नहीं वहां पे, तो इसलिए 1 बच जाएगा और सारे 0 हो जाएंगे। तो 0 आएगा आंसर या फिर 1 आएगा, लेकिन कंफ्यूजन हो गई, सो आवर आंसर इज बी, सो वी प्रोसीड फर्दर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2, z इक्वल टू x प्लस आयोटा बाई लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 3। देखिए क्वाड्रेंट 3 में क्या होता है, इधर देखो, ये क्वाड्रेंट 1 2 3, क्वाड्रेंट 3 में x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता है, और ये कहते हैं z इक्वल टू x प्लस आई बाई लाइज इन क्वाड्रेंट 3। z पता है x प्लस आयोटा बाई इज ऑल्सो कॉल्ड x y, और वो क्वाड्रेंट 3 में लाई करता है, तो x नेगेटिव y भी नेगेटिव, मैंने गलती से ना पॉजिटिव लिख दिया, मैं रेक्टिफाई कर देता हूं, x y भी नेगेटिव है ना, क्वाड्रेंट 3 में दोनों नेगेटिव होते हैं। ठीक, तो ये हमें क्लैरिटी मिल गई कि x y दोनों हमारे नेगेटिव हैं। अब ये पूछ रहा है z बार बाई z ऑल्सो लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट इफ, z बार बाई z को हमें स्टडी करना है कि z बार बाई z थर्ड क्वाड्रेंट में कब लाई करेगा। z बार है और नीचे z है, तो वो कहते हैं ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, पर आपको कंडीशंस बतानी है कि इसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो पहले तो ये z बार बाई z पता लगाते हैं, ये क्या चीज है। z बार कहते हैं x माइनस आई वाई को, और z कहते हैं x प्लस आई वाई को, जो कि इन्होंने दिया भी। नाउ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x माइनस आई वाई। x माइनस आई वाई का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया जाए। ओके, वो ऊपर ना x माइनस आई वाई होल स्क्वायर हो गया, तो डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर माइनस आई बाय का होल स्क्वायर। अब आगे चलो, इस होल स्क्वायर को ओपन करें, x स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ix बाई डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर को -1 लिख सकते हो। नेक्स्ट स्टेप आपका हो गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस आयोटा के बाद 2x बाई डिनोमिनेटर इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब z बार बाई z आपका फर्दर आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस आयोटा या प्लस आयोटा अगर रखोगे तो नेगेटिव यहां एडजस्ट कर दो, माइनस 2x बाय अपॉन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अब कहते हैं ये जो मटेरियल आया ना, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कब करेगा? जब ये नेगेटिव हो ये, एंड ये भी नेगेटिव हो। ठीक है, तो वो चीज देखते हैं। तो z बार बाई z लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा इफ द फॉलोइंग थिंग हैपेंस: एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज नेगेटिव एंड दैट थिंग इज ऑल्सो नेगेटिव, माइनस 2x बाय अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इज ऑल्सो नेगेटिव। क्वेश्चन यहां पर आकर थोड़ा सा रिगरस, थोड़ा सा हार्डर हो गया है हल्का सा, लेकिन करना तो है। एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि पॉजिटिव नंबर का मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ता। एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर बाय प्लस बाई स्क्वायर मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ेगा, लेस विल रिमेन लेस, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव। ये हो गया बेटा एक्स स्क्वायर लेस देन बाई स्क्वायर, और उधर हो गया -2 का डिवीजन करें तो x इंटू वाई पॉजिटिव। -2 का डिवीजन करोगे तो लेस साइन ग्रेटर बन जाता है। अब कहता है x इंटू वाई पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, एक्स स्क्वायर लेस देन बाई स्क्वायर को ये भी कहते हैं मॉड x लेस देन मॉड वाई, मॉड x लेस देन मॉड वाई एंड x बाई पॉजिटिव। अब क्या है कि मॉड x का जो मैग्नीट्यूड है वो लेस है और y का मैग्नीट्यूड जो है वो ग्रेटर है। तो x, लेकिन x नेगेटिव नंबर है, x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। जैसे दोनों तरफ नेगेटिव नंबर हों, इस बात को समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल पर जाना पड़ेगा आपको। ध्यान देना, मॉड ऑफ -3 लेस देन मॉड ऑफ -4 है। इस बात को समझो, बिल्कुल सही है 3 लेस देन 4, लेकिन जब मॉड हटाओगे ना, नेगेटिव नंबर्स का मॉड हटाओगे, आपके x और y दोनों नेगेटिव है। यहां पर क्वेश्चन ने बिगिनिंग में बोला था x y बोथ आर नेगेटिव, ये देखो x y बोथ आर नेगेटिव। यहां पे बहुत ध्यान देने की जरूरत बेटे, x y दोनों नेगेटिव हैं और मॉड x लेस देन मॉड y, क्योंकि स्क्वायर रूटिंग ना मॉड x के साथ होती है इनइक्वालिटी के अंदर। x y दोनों नेगेटिव हैं, तो मैंने क्या किया, आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लिया। जैसे मॉड ऑफ -3 लेस देन मॉड ऑफ -4 है, तो -3 और -4 के बीच में रिलेशन बताओ, या लेस लगेगा कि ग्रेटर? ओके, -3 ग्रेटर नंबर है बेटा, -3 ग्रेटर है -4। नंबर लाइन को देखो ना, -3 यहां पर है और -4 यहां पर है। तो मॉड x लेस देन मॉड y का अगर आप मॉड रिमूव करोगे तो लेस साइन ग्रेटर बनेगा, क्योंकि इसके x y दोनों नेगेटिव हैं। तो x ग्रेटर देन y होगा और x y दोनों को फिर कैसा, x इंटू वाई पॉजिटिव, तो x ग्रेटर देन y और फिर दो के दोनों पॉजिटिव भी होने चाहिए। ठीक है, x ग्रेटर देन y होगा और x इंटू वाई कब होगा, x इंटू वाई पॉजिटिव, x y पॉजिटिव होगा जब x y दोनों पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। तो इसकी वजह से
हमारे जो एक्स वाई हैं वो इधर देखो, x इंटू वाई पॉजिटिव कब होता है? जब x पॉजिटिव y पॉजिटिव है, x नेगेटिव एंड y नेगेटिव, इन दोनों सिचुएशन में x y पॉजिटिव होता है। लेकिन ये चीज हमारे लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारे x y नेगेटिव है। क्वेश्चन ने ऊपर बोला हुआ है x y नेगेटिव है, तो हमें ये साइड एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इसे लिखिए y लेस देन x एंड बोथ आर लेस देन 0। तो इन सारों से कंक्लूजन निकला ये y लेस देन x लेस देन 0 और y लेस देन x लेस देन 0 यहां पर ऑप्शन सी में दिखता है। क्वेश्चन थोड़ा सा हार्डर हो गया हल्का सा, लेकिन अब वो सामने है तो लर्न करना है बेटा। हमें आप डाउट पूछ सकते हो, मैंने काफी एफर्ट किया आपको समझाने की। इस एरिया में थोड़ा हार्ड हो गया हल्का, वहां तक तो आराम से चलता रहा, इस एरिया में थोड़ा सा टफर है। अगर आपको कोई आर्ग्यू करना है मेरे साथ तो आप पूछें बेटा, बताएंगे। एक्स वाई पॉजिटिव होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है, एक्स वाई नेगेटिव होने पर भी प्रोडक्ट पॉजिटिव होता है। पर एक्स वाई पॉजिटिव हमारे लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि हमारे एक्स वाई नेगेटिव क्वेश्चन ने दे रखे हैं, तो वो वाला एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उस केस में एक्स ग्रेटर देन वाई को उठा के वाई लेस देन एक्स लेस देन 0 कंक्लूड किया गया, और क्वेश्चन स्लाइटली हायर लेवल का है। तो आपके क्वेश्चन पेपर में हायर लेवल भी आएगा, लोअर लेवल भी आएगा, मीडियम भी आएगा। तो हायर लेवल से ज्यादा कब तक बच के रहेंगे हम लोग, करना तो पड़ता है। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे, z प्लस 3 जेड बार प्लस 3 इज इक्विवेलेंट टू। इन्होंने पूछ दिया ये चीज इनमें से किसके इक्वल है। तो z प्लस 3 और यहां इन्होंने लिखा जेड बार प्लस 3। चलो पता लगाते हैं किसके इक्वल है ये। z का मल्टीप्लाई कर दें, z बार प्लस 3z प्लस 3z बार प्लस 3 जा 9। ये जो लिखा हुआ है इसके इक्वल है, पर ये अभी किसी के इक्वल नहीं आया। कोई बात नहीं, देख लेते हैं। इक्वल टू z जेड बार कहते हैं मॉड जेड होल स्क्वायर। सब लोग इस फार्मूले को याद करके रखें। जेड जेड बार का डायरेक्ट मीनिंग मॉड जेड होल स्क्वायर। और हाँ, z को अगर x प्लस आई वाई लिया जाए ना, तो ये चीज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होती है। अगर z को x प्लस आई वाई लेते हैं जनरली, या a प्लस आई भी लेते हैं, तो z को अगर x प्लस आई वाई लेंगे तो ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है। तो आप चाहें तो जेड जेड बार को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई में कन्वर्ट करने से थोड़ा जनरली इजी पड़ जाता है, तो हम इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। अच्छा, 3z की वैल्यू x प्लस आई वाई ले लेते हैं और z बार की वैल्यू x माइनस आई वाई, जिससे कि इसको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा आराम पड़ जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये देखो 3i और माइनस 3i कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 3x अनदर 3x 6x हो गया, 6x प्लस 9। ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9, ये आपका x प्लस 3 होल स्क्वायर भी है। पहचानो बेटे, ये और ये मिलके x प्लस 3 होल स्क्वायर है, और ये आपका y स्क्वायर है।
तो ये क्या है, ये है मॉड, मॉड का स्क्वायर है। किसके मॉड, कोई बता सकता है ये किसके मॉड का स्क्वायर है? इधर देखो, z होता है a प्लस आई बी, तो मॉड z स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इन्होंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया हुआ है, आपको ये देखो ना, मॉड z स्क्वायर दिया हुआ है, और मॉड ऑफ सम नंबर है ये। मैं थोड़ा और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करता हूं। z प्लस 3 इंटू जेड बार प्लस 3, हम लोगों ने फर्ट करके यहां तक ला दिया, x प्लस 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर रूट x प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया, ऐसे समझो आप। तो ये जो स्क्वायर के अंदर लिखा हुआ है, ये किसी चीज का मॉड है। कैन यू एस्टिमेट किसका मॉड है ये? x प्लस 3 प्लस आयोटा बाई का मॉड है ये, पहचानो। x प्लस 3 होल स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर बाई स्क्वायर, तो ये हो गया x प्लस आई बाई, और हाँ इसका मॉड उसका स्क्वायर है, तो ये हो गया x प्लस आई बाई का मतलब z प्लस 3 और ऊपर से होल स्क्वायर, ब्रैकेट का कोई पर्पज नहीं, तो ये मॉड z प्लस 3 होल स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, और वो ऑप्शन ए में आपको यहां दिख रहा है, z प्लस 3 इंटू जेड बार प्लस 3 की ये स्टडी की गई है। आपको कहीं डाउट लगता हो जरूर पूछिए, और इसको ना थोड़ा नॉलेज, जेड बार क्या है, जेड बार क्या है, मॉड जेड क्या चीजें हैं, इनकी थोड़ी नॉलेज ये क्वेश्चन मांग रहा है। जैसे z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो मॉड जेड इतना होता है रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये मॉड जेड होता है। इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई की पावर x इक्वल टू 1 दिया हुआ है। आपसे पूछा है x 2n प्लस 1 होगा कि 4n होगा कि 2n होगा कि 4n प्लस 1 होगा। n इज नेचुरल नंबर, n की वैल्यू 1 2 3 4 है। तो ये इक्वेशन दी है इन्होंने 1 प्लस आई बाय 1 माइनस आयोटा होल की पावर x इक्वल टू 1 दिया इन्होंने। अब आप क्या करो, आप ऊपर और नीचे 1 प्लस आयोटा का मल्टीप्लाई कर दें, कंजुगेट का मल्टीप्लाई, जो डिनोमिनेटर से आयोटा रिमूव हो जाए। डिनोमिनेटर ये a माइनस बी ए प्लस बी, दिस इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। न्यूमरेटर क्या है, 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई, 1 प्लस आई होल स्क्वायर है न्यूमरेटर, सो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा। अब आपका नेक्स्ट स्टेप आया, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, आयोटा स्क्वायर इज माइनस 1, 1 1 कैंसल होकर के 2 आयोटा अपॉन 2, आयोटा की पावर x इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इनमें से आंसर सर्च करना है कि इनमें हमारा आंसर कौन सा है। तो x की वैल्यू पहले 2n प्लस 1 लेके देखो कितना आता है,
फिर 4n लेके देखो कितना आता है। ठीक है, अब यहाँ इसके बाद आप ट्राई कर लो ए ऑप्शन राइट है कि बी ऑप्शन राइट है, तो अकॉर्डिंगली फिर आंसर देंगे। तो आयोटा की पावर x इक्वल टू 1 तक हम लोग धीरे धीरे पहुंच गए। यहां देखो आयोटा की पावर x इक्वल टू 1 तक पहुंची। नाउ लेट अस हैव ए लुक एट ऑप्शन ए कि x इक्वल टू 2n प्लस 1 राइट है कि रॉन्ग, तो चेकिंग करनी पड़ेगी। आयोटा की पावर 2n प्लस 1 इक्वल टू 1 हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 को मैंने लिख डाला यहां। अब आपको देखना है ट्रू है कि फॉल्स। अगर ट्रू आया तो ए ऑप्शन राइट और फॉल्स आया तो बी ऑप्शन ट्राई की जाएगी। ये हो गया आयोटा की पावर 2n इंटू आयोटा की पावर 1 इज इक्वल टू 1। ये आयोटा की पावर 2n ना ज्यादा आई स्क्वायर की पावर n आप लिख सकते हो, आयोटा 1। दिस इज -1 की पावर n इंटू आयोटा इक्वल टू 1। ये फॉल्स है, ये देखो लेफ्ट साइड 1 आई नहीं, तो हमारा आंसर ए ऑप्शन नहीं है। हम लोग बी पे ट्रायल दे देते हैं। बी के हमारा आंसर x इक्वल टू 4n है क्या? लेट अस चेक। 1 में पुट कर दो वैल्यू को, आयोटा की पावर 4n इज इक्वल टू 1, तो ये आयोटा की पावर 4 होल की पावर n इक्वल टू 1। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, तो आयोटा स्क्वायर का जो स्क्वायर है वो 1 होता है, तो ये हो गया आयोटा की पावर 4। 1 की पावर n इक्वल टू 1, तो 1 इक्वल टू 1, ये क्या गया? ट्रू। तो यही ऑप्शन आपकी राइट है, x इक्वल टू 4n। अब आपको सी और डी ऑप्शन आप अपना वैसे ट्रायल करना अपने लिए कि दे आर रिजेक्टेड, उन दोनों फॉल्स निकलेंगे क्योंकि ट्रू वाला कैच में आ चुका है। अब बेटे डाउट आप जरूर पूछ सकते हो। कोई फाउंडेशन नहीं आती कि आयोटा स्क्वायर नहीं आता, मुझे आयोटा क्यूब नहीं आता, तो पूछो, बता दूंगा। So let us see this question number 5. A real value of x satisfies the following equation. If alpha square plus beta square equal to, मतलब आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मांगा हुआ है, मैं दोबारा लिख देता हूं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की डिमांड है और अल्फा माइनस आई बीटा इसने दिया हुआ है। ध्यान से देखो, आपको अल्फा माइनस आई बीटा दिया हुआ है। अल्फा माइनस आयोटा बीटा इज गिवन एज 3 माइनस 4ix। न्यूमरेटर ये वाला कॉपी किया हमने, 3 प्लस 4ix डिनोमिनेटर ये कॉपी किया। अल्फा माइनस आई बीटा दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की डिमांड वाले क्वेश्चन आपने पहले किए हुए हैं। हाँ, अभी बाई चांस याद नहीं होते कई बार, लेकिन यू हैव डन दैम अर्लियर। कोई बता सकता है बेटा, कोई बाई चांस याद आता हो तो, कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? एक तरीका तो ये है कि इसमें इसके ना कंजुगेट का मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा बीटा निकाल लो, कंपेयर करके स्क्वायर करके ऐड कर दो। एक मेथड ये है कि इस डिनोमिनेटर के कंजुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, चलते जाएं, अल्फा बीटा निकाल के स्क्वायर करके ऐड कर दो। दूसरा तरीका जो थोड़ा इजी तरीका है वो है रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा, क्योंकि अल्फा माइनस आई बीटा इंटू अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाता है। तो हम लोग शॉर्टकट वाला करेंगे, रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा इन बोथ साइड्स एंड देन मल्टीप्लाई द टू रिजल्ट्स। बस उतने से ही आ जाएगा। रिप्लेस आयोटा बाई माइनस आयोटा
अल्फा, और ध्यान दें, याद रखें कि अल्फा माइनस आई बीटा इंटू अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के इक्वल होता है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के बड़ा फेमस फार्मूला जैसा है ये, अल्फा प्लस आई बीटा अल्फा माइनस आई बीटा, ये दोनों इक्वल होते हैं। कमिट टू मेमोरी, मैं तो बोलूंगा याद ही करके रख लो, बड़ा फेमस है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ जाएगा। इस रूप में तो रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा किया। न्यूमरेटर आपका 3 प्लस 4 आयोटा एक्स आ गया, डिनोमिनेटर आपका 3 माइनस 4 आयोटा एक्स आ गया। ठीक है, और ये क्वेश्चंस मैंने बताया ये सारे ना एग्जाम्पलर के क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर बुक क्वेश्चन 40, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन में सारे पहले करा चुका हूं आपको, सब हो चुके हैं, वीडियोज अवेलेबल है। तो ये फिर एग्जाम्पलर के क्वेश्चन लिए हुए। एग्जाम्पलर के क्वेश्चन स्लाइटली हायर लेवल के होते हैं, और हायर लेवल नहीं, लोअर लेवल करना वो मैं करा चुका हूं, फिनिश हो चुका है। ठीक है, यहां इस लेवल तक ये ऑब्जेक्टिव आएंगे एग्जाम में, तो इस लेवल तक के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इससे यहां तक आएंगे, ऐसे लेस आए तो और अच्छा है। तो ये एग्जाम्पलर बुक क्वेश्चन नंबर 45 है, 40 है, यहां साइड में लिखा होता है सब में। तो न आप सोचो कहां से क्वेश्चन आ गए, ये क्वेश्चन एग्जाम्पलर के हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रिस्क्राइब्ड बुक है वो। तो मल्टीप्लाई करो बेटे दोनों को, अल्फा माइनस आई बीटा इंटू अल्फा प्लस आई बीटा इज इक्वल टू, इसे कॉपी करो, 3 माइनस 4 आई एक्स बाय 3 प्लस 4 आई एक्स इंटू, ये वाला कॉपी कर किया जाए, 3 प्लस 4 आई एक्स बाय 3 माइनस 4 आई एक्स। ये और ये कैंसल हो गए, 1 आ गया इधर तो। और ये मैंने बताया अल्फा, ये अल्फा स्क्वायर माइनस, वैसे तो आई बीटा होल स्क्वायर हुआ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। तो अल्फा स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज 1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू 1 आ गई है, और 1 आपको ऑप्शन ए में दिख भी रही है। आप पूछ लो डाउट कंफ्यूजन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, Which of the following is correct for any two complex numbers Z1 and Z2? Z1 Z2 के लिए इनमें से कौन सा करेक्ट है? तो ये क्या क्या रिजल्ट है? एक तो ये रिजल्ट है मॉड Z1 Z2 कुछ कम दिखता हो तो मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। आर्ग्यूमेंट आपने ज्यादा किया नहीं है, अच्छा आर्ग वाला अभी छोड़ भी सकते हो, आपको 3 ऑप्शन में से एक पिकअप करना। आर्ग्यूमेंट आपके कोर्स में से अभी फिलहाल निकला हुआ है, मॉड Z1 प्लस Z2, मॉड Z1 प्लस मॉड Z2, और ये है मॉड Z1 प्लस Z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। ये चीज लिखी पड़ी है। कोई रिजल्ट इनमें राइट लगता है बेटा? एग्जाम्पलर बुक क्वेश्चन नंबर 41 है ये। अच्छा, तो मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। मॉड मैं थोड़ा आपको स्टडी करा देता हूं। z की वैल्यू x प्लस आई वाई, ठीक है, x को आपको पता है रियल z कहते हैं, y को इम z इमेजिनरी z कहते हैं। तो मॉड z कितना होता है? मॉड z बताओ कितना होता है बेटा? स्क्वायर रूट रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट है ना y, उसका स्क्वायर, इसे मॉड z कहते हैं। अब मॉड की बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं।
तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो मैं चाहूँगा आप याद करें तो अच्छा होगा। तो इस तरह के जो ऑब्जेक्टिव आएंगे उनको आप कर सकेंगे। मॉड Z1 प्लस Z2 लेस देन और इक्वल टू मॉड Z1 प्लस मॉड Z2। एक फॉर एग्जाम्पल ये है मॉड Z1 माइनस Z2 ग्रेटर देन और इक्वल टू मॉड Z1 माइनस मॉड Z2। एक ये है मॉड Z1 इंटू Z2 इक्वल टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 और मॉड Z1 बाय Z2 इज इक्वल टू मॉड Z1 डिवाइडेड बाय मॉड Z2। ये एक मॉड की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। आपका क्वेश्चन किसी से मैच कर गया, पता लगा कि नहीं? कौन सा ऑप्शन राइट लग रहा है? A option. हाँ, इनमें ए ऑप्शन राइट और रिमेनिंग थोड़े अलग अलग ही दिख रहे हैं। तो इसकी लाइट में जिनको प्रॉपर्टीज आती हैं वो ए ऑप्शन आराम से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट। और इनकी आज रिवीजन करना बेटा, क्योंकि मैंने भी कम्प्लेक्स नंबर अभी स्टार्ट किया तो कम्प्लेक्स नंबर काफ़ी पहले कराया था, तो आपको कहीं कोई ध्यान ही नहीं है कि मॉड क्या होता है, कोई कुछ होता है ना। तो चलो तो वो स्टार्ट हो गया तो स्टार्ट कर रखना पड़ेगा। ओके, लेट एक्स बाय बी रियल, एक्स प्लस आई बाई इज नॉन रियल कम्प्लेक्स नंबर। एक्स प्लस आई बाई नॉन रियल कम्प्लेक्स नंबर वो तो होता ही है। एक्स प्लस आई बाई में एक्स और बाई जनरली रियल होते हैं, तो कहते हैं एक्स प्लस आई बाई नॉन रियल। कहता है ये नॉन, वैसे तो नॉन रियल ही होता है, फिर भी ये पूछ रहे हैं इफ कि आप ये रियल नंबर कभी बन भी सकता है क्या, और आपको नॉन रियल ही रखना है, हमेशा ये नॉन रियल होना चाहिए। तो बता रहे हैं कि नॉन रियल मतलब इमेजिनरी पार्ट को नॉन जीरो रखने के लिए क्या करना चाहिए। इमेजिनरी पार्ट आपने जीरो कर दिया तो ये नंबर क्या हो जाएगा, रियल नंबर, रियल हो जाएगा। ये कहता है नॉन रियल, प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए। नॉन रियल कम्प्लेक्स मतलब प्रॉपर कम्प्लेक्स। प्रॉपर कम्प्लेक्स तब होगा जो बाई जीरो नहीं होगा। तो वो इन्होंने ऑप्शंस दे रखे हैं। x इक्वल टू जीरो इज वन ऑप्शन, y इक्वल टू जीरो सेकेंड ऑप्शन, x नॉट इक्वल टू जीरो थर्ड ऑप्शन, y नॉट इक्वल टू जीरो फोर्थ ऑप्शन। ये प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर, ध्यान दो। x प्लस आई बाय जिसे z कहते हैं इज प्रॉपर कम्प्लेक्स नंबर। प्रॉपर मतलब नॉन रियल, रियल ना हो जाए। अगर बाई जीरो हो जाएगा तो ये नंबर रियल हो जाएगा, बचा हुआ जो नंबर x है वो रियल हो जाएगा। तो ये प्रॉपर कम्प्लेक्स होगा अगर आपका ये जो y है वो नॉन जीरो हो। x को जीरो कर दो तो टेंशन नहीं, 0 प्लस 3 आयोटा ये क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। x को जीरो कर सकते हो, लेकिन y को जीरो कर दिया तो क्या होगा कि 4 प्लस आयोटा इंटू जीरो, ये प्योर रियल नंबर बन जाएगा। तो ये कहता है हमारे नंबर को रियल नंबर से होने से बचाना है। तो x प्लस आई बाई इज नॉन रियल कम्प्लेक्स, ये प्योर कम्प्लेक्स नंबर कब होगा, जब y नॉन जीरो होगा। x चाहे जीरो हो चाहे नॉन जीरो, उससे मतलब नहीं है। x जीरो हो जाए तो ठीक है, नॉन जीरो हो जाए तो ठीक है, लेकिन y वाला जब जीरो हो जाएगा तो ये रियल नंबर हो जाएगा, ये प्योर रियल हो गया। और ये प्योरली कम्प्लेक्स है, प्योरली इमेजिनरी बोलते हैं इसको, लेकिन फिर भी ये कम्प्लेक्स है। मतलब x के जीरो होते हुए कम्प्लेक्स नंबर फिर भी बच गया, वो कहते हैं कम्प्लेक्स ही होना चाहिए। तो कम्प्लेक्स तभी होगा जब आपका y नॉन जीरो होगा। y को जीरो कर दोगे तो आपका x प्लस वाई आई वाई रियल बन जाएगा। एग्जाम्पलर बुक क्वेश्चन 43 है बेटा। ये इन्होंने यहां पर दे रखा है a प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी। ध्यान दें, a प्लस आयोटा b इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी दे रखा है।
तो और इनमें से ऑप्शन आपका आना चाहिए। तो देखो, एक तो ये है कि अगर इनको कंपेयर करें तो ए की वैल्यू सी बैठती है, ध्यान से देखो, ए की वैल्यू सी बनती है, रियल पार्ट इक्वल टू रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट, बी इक्वल टू डी बैठता है। और ए इक्वल टू सी अगर इसे मान लिया जाए तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीरो नहीं हुआ, नहीं, ए इक्वल टू सी से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीरो नहीं होगा, इसका मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग हो गई। बी इक्वल टू डी, बी इक्वल टू डी है, ना कि बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जीरो है, तो ये बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू जीरो वाली ऑप्शन भी रॉन्ग हो गई। अब कहता है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीरो, नहीं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर करोगे तो वो तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आएगा यहां से। देखो मैं करके दिखाता हूं, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू देखो कितनी आ रही, जीरो नहीं आ रही, बी स्क्वायर की वैल्यू आ रही डी स्क्वायर और सी स्क्वायर की वैल्यू आ रही ए स्क्वायर, ये तो राइट है, लेकिन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जीरो तो नहीं है, नहीं जीरो नहीं आया, सो ये भी गलत रह गया। कौन? डी, वही राइट है जिसे हम वेरीफाई करा देते हैं। डी ऑप्शन आपकी राइट है। वो क्यों राइट है इधर देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसकी लेफ्ट हैंड साइड हमने कैच कर लिया, ये देखो। अब ए की वैल्यू जो आपने निकाली क्या है, सी, तो सी स्क्वायर, बी की वैल्यू जो आपको नहीं है आपने निकाली वो डी, तो वो डी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, सो डी आपकी ऑप्शन राइट है। बेटे डाउट पूछ लो बीच में, कोई प्रॉब्लम? क्वेश्चन करने का एक तरीका इसका और भी है। ए प्लस आई बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से कनेक्टेड है। कोई बताएगा ए प्लस आई बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में क्या कनेक्शन है? तो यहां मैं अल्टरनेटिव मेथड आपको बताता हूं। मैग्नीट्यूड। हाँ, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है बेटा, ये आपने ठीक अंदाजा लगाया। ए प्लस आई बी इक्वल टू सी प्लस आई डी, ये इन्होंने दिया हुआ है, दोनों तरफ का मॉड ले ले, ऐसे मॉड ले ले, इधर भी मॉड ले ले उधर भी, तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर ठीक है, इमेजिनरी पार्ट बी का स्क्वायर ठीक है। अब आपको रिलेशन दिखाई पड़ गया, ए प्लस आई बी और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कनेक्शन होता है, इस नंबर को देखते ही कनेक्शन दिख रहा है। सी प्लस आई डी इससे कनेक्टेड है, इसलिए डी राइट आ रहा है। देखो ये अंडर द रूट सी स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट डी स्क्वायर, दोनों साइड में स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यू गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये मॉड से भी अंदाजा लग सकता है, मॉड से। और वैसे मैंने आपको सारे कर करके बताए, मॉड से तो ये डायरेक्ट डी मैच करेगा सीधा, रिमेनिंग अपने आप रिजेक्ट हो गए, ऐसे है। दिस इज क्वेश्चन नंबर 9। ये द कम्प्लेक्स नंबर z विच सेटिस्फाइज द कंडीशन लाइज ऑन, ये जो कम्प्लेक्स नंबर है ना, जो z है वो x प्लस आई वाई होता है और उसे एक्स वाई से डिनोट करते हैं, और एक्स वाई क्या है, पॉइंट है, तो पॉइंट जब मूव करता है तो वो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर भी लाई कर सकता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के ऊपर भी लाई कर सकता है। ये पॉइंट जेड जब मूव करेगा तो सर्कल भी बना सकता है, ये कोई लाइन भी बना सकता है, तो जेड जो है ना वो कोई लाइन भी बना देता है, सर्कल भी बना देता है, एक्स एक्सिस पर कभी कभी लाई कर जाता है। तो क्वेश्चन आपका यही पूछ रहा है कि कम्प्लेक्स नंबर जेड विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन लाइज ऑन सर्कल बाई एक्सेज एक्स एक्सेज एक्स प्लस बाय इक्वल टू 1, ये वाली लाइन होती है, ये एक्स प्लस बाई इक्वल टू 1, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 1 का ट्रेसिंग आपको आता है, इक्वेशंस की ट्रेसिंग आपको करनी आती है।
10th में भी थी, यहाँ इनइक्वालिटीज वाली चैप्टर में भी मैंने उस समय कराई थी। तो हम लोग पता लगाएंगे कि हमारा z कहाँ लाई करता है, क्योंकि इक्वेशन वाला चक्कर और आपको इक्वेशन की ज़्यादा नॉलेज नहीं है। तो मैं आपको थोड़ी नॉलेज दे दूं कि x एक्सिस ना y इक्वल टू 0 को कहते हैं, बस याद कर लो बेटा। x एक्सिस कहते हैं y इक्वल टू 0 को, और y एक्सिस कहते हैं x इक्वल टू 0 को, बस। और ये सर्कल तो बाद में आपको कराया जाएगा, अभी फिलहाल सर्कल की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारा आंसर सर्कल नहीं है। और ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, लाइन के ऊपर 2 पॉइंट लो और ट्रेस कर दो। ये यहां पर लाइन ऐसी बनेगी, 2 पॉइंट लेके ट्रेस करोगे ऐसी लाइन बन जाएगी। ये लाइन है साफ, वो भी लाइन है x एक्सिस, ये भी लाइन है y एक्सिस। और सर्कल, अभी आपका आंसर ही सर्कल नहीं आएगा, इसलिए सर्कल से आपको मतलब इसलिए नहीं है, सर्कल हमारे कोर्स में है टर्म 2 में, अभी फिलहाल ये कोर्स में नहीं। लाइन आपके कोर्स में है, लाइन अभी कर चुके हो आप। ये x एक्सिस y इक्वल टू 0 स्ट्रेट लाइन में मैंने खुद कराई है, सारा स्ट्रेट लाइन फिनिश कराया हमने। और y एक्सिस x इक्वल टू 0। और अगर न्यू लग रहे हैं तो आप लोग प्रैक्टिस करो बेटे, आप बहुत पीछे हो। ये लाइन न्यू नहीं है आपके लिए, आपके इस टर्म वन, पहले तो मुझे नहीं याद था कि क्या क्या हो गया। इस टर्म 1 में ना स्ट्रेट लाइन का फुल चैप्टर और खूब डिटेल में हुआ है, यहाँ पर स्लो हुआ है, ठीक है। तो ये देखिए मॉड i प्लस जेड, आई प्लस मैं z की वैल्यू डाल दूं x प्लस आई बाई, नीचे आ जाओ, i माइनस z का मतलब x माइनस आई बाई इक्वल टू 1, क्योंकि हमें इक्वेशन x y फॉर्म में चाहिए, इसलिए z की वैल्यू हमने पुट कर दी। ये इक्वेशन इन्होंने दी हुई है, इस इक्वेशन को आगे चलाते हैं देखते हैं कि इसका आउटकम रिजल्ट क्या है। ये रिजल्ट आया तो ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये रिजल्ट आया तो बी ऑप्शन आंसर हो जाएगा, ये आया तो सी ऑप्शन आंसर हो जाएगी, अगर ये रिजल्ट आया तो डी ऑप्शन आंसर में आ जाएगा। तो अभी सिखाया तो मैंने मॉड z1 बाय z2 इज इक्वल टू मॉड z1 बाय मॉड z2। ये जो मॉड है ना ऊपर नीचे का अलग अलग हो जाता है, इक्वल टू 1। ध्यान से देखो, x ओके है, फर्स्ट और लास्ट से आयोटा कॉमन लिया जाए तो 1 प्लस बाई, और डिनोमिनेटर में आ जाओ, आयोटा अभी ठीक करूंगा माइनस एक्स प्लस आई बाई, डिनोमिनेटर को पहले रिपेयर किया, अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो साथ का साथ, मॉड एक्स प्लस आयोटा इंटू 1 प्लस बाय इज इक्वल टू, ये 1 बाई 1 कह सकते हो, 1 इंटू दिस इज इक्वल टू 1 इंटू दिस, मॉड ऑफ माइनस एक्स ओके है, आयोटा बाई प्लस आई, आई कॉमन ले लो, बाय प्लस 1। किसी भी स्टेप पे डाउट हो हमें पूछे, ना डाउट हो तो प्रैक्टिस करें। अब आगे चलते हैं, इसका मॉड कोई बता सकता है? मॉड ऑफ दिस नंबर स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस वाई का होल स्क्वायर, 1 प्लस बाय का होल स्क्वायर, करेक्ट है बेटे। स्क्वायर रूट के अंदर इसका मॉड होगा माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट बाय प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि गिवन इक्वेशन, ये जो गिवन इक्वेशन है वो ए बी सी डी में किस में रिड्यूस करती है, एक्स प्लस आई बाई राइटिंग करते हुए। अगर कुछ ना दिया हो जेड को एक्स प्लस आई बाई ले लिया करो। लाइन, सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स वाले केस में तो एक्स वाई लिया ही जाता है। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दें, स्क्वायर रूट विल बी रिमूव्ड एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बाय होल स्क्वायर हो गया 1 प्लस बाय स्क्वायर प्लस 2 बाय इक्वल टू, स्क्वायर रूट रिमूव्ड हो गया, माइनस एक्स का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर और बाय प्लस 1 होल स्क्वायर इज बाय स्क्वायर प्लस 2 बाय प्लस 1। इसमें कुछ मुझे ना ऐसा लगता है कोई जैसे एरर हो गया हो, आई माइनस जेड था तो आई माइनस एक्स प्लस आई वाई,
माइनस एक्स प्लस आई इंटू वाई प्लस वन। तो ये आई प्लस जेड जो था, तो ये तो अच्छा कोई बात नहीं, ये जो ये एरर कुछ नहीं हो गया इनका, क्वेश्चन में बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ है। इधर देखिए, यहाँ जो आपने वर्क किया वो सही है, लेकिन इसमें आंसर कोई भी मैच नहीं कर रहा। बात यह है z की वैल्यू x प्लस आई बाई जेड, और यहाँ पे एरर हो गया। ये z की वैल्यू x प्लस आई बाई यहाँ पर पुट करनी है, जेड बार नहीं है, जेड है, उसकी वजह से ना थोड़ा एरर होता चला गया, साइंस सिग्नेचर का एरर हो गया इसमें। तो माइनस एक्स यहाँ पे होगा माइनस आई बाई, वहां जाके देखा तो कुछ फर्क आ रहा था, मैंने फर्क किस लिए आ रहा, आयोटा कॉमन ले लिया तो वन, एक मिनट, एक्स प्लस आई, ये तो ठीक है राइट साइड, माइनस एक्स प्लस आयोटा कॉमन लेके माइनस बाई प्लस वन, यहाँ पे वो माइनस साइन अपियर होगा, ये वाला यहाँ पर वन माइनस बाई। अच्छा वही फर्क आ रहा यहाँ पे माइनस, बस सही। मुझे लगा कि या तो क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम है या हमें कुछ, ओके, क्योंकि ये सेम आया जा रहा था दोनों साइड ना, सेम आनी नहीं चाहिए, कुछ तो फर्क आना चाहिए। तो देखो बेटे, वन माइनस बाय होल स्क्वायर हो गया वन प्लस बाय स्क्वायर माइनस टू बाई। अब क्या है, एक्स स्क्वायर बाय स्क्वायर वन एंड वन कैंसिल हो गया, टू बाय प्लस टू बाय हो गया फोर बाय इक्वल टू जीरो। तो ये y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो किसे कहते हैं, याद कर पाया आपने? y इक्वल टू जीरो किसे कहते हैं बेटे? एक्स एक्सिस वाला। हाँ, y इक्वल टू जीरो कहते हैं x एक्सिस को, ठीक है। और ये सबको आना ही आना चाहिए, नहीं तो आप लोग प्रैक्टिस करो बेटे, बहुत पीछे हो ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि ज्योमेट्री हो चुकी है पहले, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन हो चुकी, सर्कल में सरप्राइज यू, बट स्ट्रेट लाइन सरप्राइजिंग मीन्स इट इज नॉट गुड। ओके, इसमें EBQ 46, ये क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें ज्यादा कुछ करने को नहीं, कैन यू आइडेंटिफाई द राइट आंसर आउट ऑफ दीज? Z is a complex number, then one of the following is valid. ओके, मैं आपको याद दिला दूं, जैसे मॉड z है ना, z की पावर n कर दो और फिर मॉड लो, या मॉड लेके बाद में पावर n कर दो, तो ये हमेशा सेम होता है। इसकी लाइट में कोई आंसर राइट है? बी ऑप्शन राइट है, क्योंकि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड जेड होल स्क्वायर। इसे ना फार्मूले की तरह याद कर लो, वेरीफाई किया जा सकता है, पर उसका वेरिफिकेशन में इतना एडवांटेज नहीं है ऐसे टाइम के लिए। मॉड ऑफ जेड क्यूब होगा ना, तो मॉड जेड होल क्यूब के इक्वल होता है। मॉड ऑफ जेड की पावर बेशक 100 भी हो, तो मॉड जेड की पावर 100 इक्वल होता है। दैट वे ऑप्शन बी राइट है। और ये मैंने बताया सारे क्वेश्चन एग्जाम्पलर के लिए हुए रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं, अनड्यू इररिलेवेंट टाइप के नहीं है। और ये क्वेश्चन नंबर 11 EBQ 50, इन्होंने एक f ऑफ z फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है, दे रखा है आपको, एफ जेड देखना, ये 7 माइनस जेड और 1 माइनस जेड स्क्वायर दे रखा है, और आपसे मॉड एफ जेड मांग दिया। आपसे जो डिमांड एफ जेड का मॉड निकालिए कह रहा है, तो पहले आप एफ ऑफ जेड को ठीक करो और उसके बाद इसके मॉड की बात करूंगा। उसका जो मॉड है इनमें से किसी के इक्वल आना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखो बहुत इंटरेस्टिंग सा। 7 माइनस जेड का मतलब है 1 प्लस 2i, 1 माइनस जेड 1 प्लस 2i इन्होंने दे रखा है, तो 1 प्लस 2 आयोटा का होल स्क्वायर। अब आप एफ जेड को आगे बढ़ाओ, फिर मॉड एफ जेड निकालूंगा, ठीक है। 7 माइनस 1, 6 माइनस 2i आया ऊपर, डिनोमिनेटर में 1 माइनस 1 प्लस 2 आयोटा होल स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस 2i का होल स्क्वायर 4,
आयोटा स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2i 4i हो गया। तो दिस कैन बी रिटन एज 6 माइनस 2 आयोटा, ठीक है, 1 और -1 कैंसल, -4 हो गया आयोटा स्क्वायर -1 प्लस 4 आयोटा। ये एफ ऑफ जेड आपका चले जा रहा है, 6 माइनस 2 आयोटा ऊपर नीचे आ गया 4 प्लस 4 आयोटा, और इन्होंने हमसे मॉड ऑफ एफ जेड मांग दिया। तो हम मॉड ऑफ एफ जेड आपको यहां बताते हैं। मॉड ऑफ एफ जेड की वैल्यू, मॉड एक ऐसा ऊपर का मॉड अलग नीचे का मॉड अलग आप कर सकते हैं। आज की डेट में 2-3 बार ये बात डिस्कस हुई, सामने आई कि मॉड Z1 बाय Z2, अभी प्रॉपर्टीज में लिखा था मैंने मॉड Z1 बाय मॉड Z2 होता है। सर डिनोमिनेटर में साइन चेंज नहीं होगा, बाहर नेगेटिव है तो अंदर सारा साइन चेंज नहीं होगा। बेटा हाँ हाँ, आपकी एक बात सही है, ये माइनस आएगा, ये बात है ना, -4 आयोटा स्क्वायर -1 -4 आयोटा, यहाँ पे माइनस बिल्कुल आ रहा है, मैंने गलती से वो दूसरा लिख दिया। अभी आप मॉड कर लो, तो न्यूमरेटर का मॉड अलग और डिनोमिनेटर का मॉड हम लोग अलग कर सकते हैं। वैसे तो 2 से डिविजिबल भी है दोनों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। आप 2 से डिवीजन लगाने के बाद करो तो भी हो जाएगा, और ऐसे डायरेक्ट कर दो तो भी हो जाएगा। 2 से डिवीजन कर दो, हल्का कर लो, 2 माइनस 2 आयोटा। अब तो मॉड कर ही देता हूं। मॉड ऑफ एफ जेड आने लग गया, स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में 2 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। कोई भी डाउट जरूर पूछे। 9 + 1 10 हो गया बेटा ऊपर, और नीचे हो गया स्क्वायर रूट 4 + 4 8 हो गया। ठीक है, अब देखना स्क्वायर रूट 10/8 है ये, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, रूट दोनों में है, तो ये √5/2 हो गया। ठीक, मॉड ऑफ एफ जेड इसने मांगा, हमने इसको मॉड ऑफ एफ जेड बताया। अब ये ऑप्शन दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं, देखते हैं कौन सा आंसर आएगा इनका। देखना ए ऑप्शन, पहला ऑप्शन है ए, तो देखते हैं हमारा ए ऑप्शन आंसर। ऐसे देखने में तो लगता है कि नहीं है आंसर, पर पहले पता करो ये मॉड Z/2 की वैल्यू पता करो। √5/2 अगर आ गई ना तो ये राइट, नहीं तो फिर दूसरे पे ट्रायल करेंगे, मॉड Z पर, बी पर ट्रायल करेंगे, पहले ए पर ट्रायल किया जाएगा। तो मॉड Z तो इन्होंने दे रखा है अपना 1 + 2 आयोटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, बिल्कुल डायरेक्ट यहां पे दिया, ये देखो ये दिया, खूब यूज करो, यूज कर रहे हैं हम लोग। अब आगे चलो, मॉड, इसका मॉड हुआ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर आपका 2, तो ये √5/2 हो गया, और जो कि उससे मैच कर गया। तो इसका मतलब ये है कि मॉड ऑफ एफ जेड = मॉड Z/2, ये आपका आंसर हो गया। तो आज तो मैं यहां पर छोड़ देता हूं, थोड़ा रिस्पॉन्स कुछ कम रहा। अगली बार ना कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी करके बैठना, तो थोड़े से क्वेश्चन और हैं, फिर मैं ये भी आपको करके दूंगा। ठीक है, थोड़े क्वेश्चन और बचते हैं, तो फिर उसके बाद इसके ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाएंगे आपके। फिर इससे ज़्यादा नहीं एग्जाम में आएगा, इससे कम आएगा, लेकिन हमें ज़्यादा के लिए तैयारी, क्योंकि आप ना डिफरेंट स्कूल से अलग अलग लेवल के वहाँ पेपर आएंगे और आ रहे हैं, किसी के यहाँ हार्ड पेपर, किसी के यहाँ इजी पेपर, ऐसे आए जा रहा है। तो इसलिए हम थोड़ा ठीक लेवल करा देते हैं, बाकी जो हार्ड आएगा तो आप कर सकोगे, इजी आएगा तो कर सकोगे। ठीक है बेटा, थैंक यू। और किसी कुछ पूछना है? बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके।